हेलो, माई सेल्फ मनोहर एंड वेलकम टू BMS। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण। अगर छोटा बच्चा है तो फिर उसका समाजीकरण कैसा होता है, या फिर कोई अडल्ट है तो उसका भी समाजीकरण हमारे सोसाइटी में या फिर उस जिस सराउंडिंग में वो रहता है, जिस समाज में या फिर जिस सराउंडिंग में वो रहता है या फिर ग्रो करता है, तो उसमें उसका समाजीकरण कैसा होता है, कैसे वो अलग अलग चीज़ों को सीखता है। ठीक। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। समाजीकरण का बेसिक से ये मतलब होता है, जो कि मैंने भी यही पढ़ा था, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग नॉर्म्स, कस्टम्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि किसी भी समाज में जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, कुछ एक तरह से आप बोल सकते हो कुछ नियम या फिर कुछ कानून बनाए होंगे, कस्टम बनाए गए होंगे, या फिर कुछ आइडियोलॉजी होंगे, कुछ विचारधारा होंगी जो कि समाज में पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पहले से बनाए हुए हैं, जिस हिसाब से समाज, कोई भी समाज चलता है। अगर कोई समाज है, ठीक, कोई सोसाइटी है, तो जाहिर सी बात है कि उस सोसाइटी अगर काम कर रही है, या फिर किसी भी सोसाइटी में, एग्जिस्टिंग सोसाइटी में कुछ नियम होंगे, कुछ नियम या कायदे कानून बनाए होंगे, कुछ तरीके बनाए गए होंगे, जिस हिसाब से उस समाज में रहने वाले लोग अपना अपना जो जीवन है उसको आगे बढ़ाते हैं या फिर अपना काम करते हैं। तो उन सभी आइडियोलॉजी को या फिर नॉर्म्स वगैरह को इंटरनलाइजिंग करने का मतलब, यानी कि आप बोल सकते हो कि नहीं, उनको सीखने का, लर्निंग का भी काम बोल सकते हैं, या फिर लर्निंग के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग। सोशलाइजेशन में किसी भी एडल्ट का, या जो बच्चा होगा या कोई एडल्ट होगा, तो वहाँ पे लर्निंग चलती है और साथ ही साथ टीचिंग चलती है। तो समाजीकरण में लर्निंग और टीचिंग को, यानी किसी समाज की जो भी नॉर्म्स है, नियम, कायदे कानून बनाए हैं, उनको सीखना और वहाँ की विचारधारा को सीखने का जो काम होता है, या फिर इंटरनलाइज करने का काम हमारा सोशलाइजेशन का रहता है। कई बार जब भी हम बात करते हैं तो सोशलाइजेशन में मोरल की बात करते हैं, या फिर नैतिक या नैतिकता की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये होता है कि समाज में जो नैतिकता बनाई गई है, नैतिकता में जिस तरीके से लोग रहते हैं, ठीक, उसमें मेन फोकस सोशलाइजेशन में नैतिकता की जाती है कि नहीं, जो अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, तो उसके अंदर जो मोरालिटी है वो किस हिसाब से डेवलप होती है, समाज से वो क्या क्या चीज़ें सीखता है, ठीक, और आगे फॉरवर्ड करता है। दैट्स वाई कई बार हम जब सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो हम मोरल या फिर मोरालिटी की बात कर लेते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। सोशलाइजेशन आपका कई तरह से हो सकता है, पेरेंट्स के द्वारा या फिर फैमिली के द्वारा। अब अगर छोटा बच्चा है, ठीक, बच्चे का अगर जन्म हुआ परिवार में, तो उसका जो पहले सराउंडिंग होगी, उसकी जो पहली सोसाइटी, छोटी सोसाइटी बनेगी, वो उसका परिवार बनेगा, उसके जो माता पिता होंगे वो होंगे। तो वहाँ से जो बच्चा सीखेगा उससे धीरे उसका स्टार्ट होगा सोशलाइजेशन। जिस तरह बच्चे के साथ व्यवहार किया जाएगा फैमिली के अंदर, उस हिसाब से बच्चे का सोशलाइजेशन या समाजीकरण होगा। ठीक। तो सबसे जो, यानी कि सोशलाइजेशन को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि नहीं, सोशलाइजेशन हमारा किस तरह से हो रहा है और कैसे काम करता है। ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये सोशलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स या फिर बोल सकते हो काइंड की बात करते हैं। काफ़ी सारे हैं, बट कुछ पर्टिकुलर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि जिनसे कुछ एक दो क्वेश्चन सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि हमारा प्राथमिक जो समाजीकरण होगा वो कहाँ पे होता है। ठीक। तो हमारा हो गया प्राइमरी सोशलाइजेशन की, मतलब अगर वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो पहला प्राइमरी की अगर बात करते हैं कि नहीं, वो परिवार में उसका जन्म होता है, तो जो माँ बाप होंगे वो उनके साथ, बच्चे के साथ जैसा बिहेव करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे या बर्ताव करेंगे, उस हिसाब से बच्चे का समाजीकरण या फिर सोशलाइजेशन होता है। बच्चा वो सब नॉर्म्स हो गया, या फिर उसका जो एटीट्यूड होगा, नज़रिया होगा, या फिर जो भी वैल्यूज हो गई या मोरल्स हो गए, वो बच्चा अपने माँ बाप से सबसे पहली बार सीखेगा, तो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया। जैसे कि मान लो वो बच्चा इस बात पे ध्यान नहीं देगा कि नहीं वो चीज़ें गलत हैं या फिर सही हैं, बच्चा बस उसके माँ बाप जो हो गए, जो कर रहे हैं वो करेगा। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना घर पे, अगर हम लोग मान लो कि किसी बच्चे, कोई औरत है, ठीक है, वो क्या है कि अपना घर पे पोछा लगा रही है, तो बच्चा जो होता है जैसे अब उसकी माँ कर रही है वैसे उस बात को, उस चीज़ को इमिटेट करना स्टार्ट करेगा कि नहीं, मम्मी अगर खींच रही है ऐसे वाइपर से, तो वो भी कुछ ना कुछ कपड़ा या कुछ लेकर खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा इस बात पे नहीं ध्यान देता है कोई चीज़ गलत है या सही, जो माहौल उसके परिवार में, जो चीज़ें सिखाई जा रही है, जो चीज़ें परिवार में हो रही हैं, उसके साथ जैसा बिहेव हो रहा है, बच्चा वैसा ही सीखते रहता है, और ये बेसिक होता है, जिससे कि बच्चे का जो भविष्य होगा, बच्चा भविष्य में इन चीज़ों को सीखता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब हो गया कि चाइल्ड एंड एटीट्यूड, वैल्यू एंड एक्शन, यानी कि बच्चा उसको क्या करना है, उसको जो करना है, एटीट्यूड होगा, वैल्यूज होगा या मोरल्स होंगे, वो अपने परिवार से सीखता है। और ये एक ऐसा बेस होता है या फिर बोल सकते हैं बैकग्राउंड होता है, जिसके बाद जो बच्चा होगा
वो अपने फ्यूचर, उसका जो फ्यूचर सोशलाइजेशन होगा, यानी कि समाज में जब हो जाएगा ओपन इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर जो भी उसका सामाजिकरण होगा उसका जो बेस होगा वो उसकी फैमिली या फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन डिपेंड करता है कि उसका जो सोसाइटी में जो एक्सपीरियंस होगा या फिर जैसा सामाजिकरण होगा, उसका सबसे पहला जो पॉइंट है कि नहीं उसका परिवार में कैसा सामाजिकरण या सोशलाइजेशन होता है। ठीक, इसमें आप फैमिली वगैरह को ले सकते हो, फ्रेंड्स को भी हम ले सकते हैं। फिर आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज अप्रोप्रिएट एज अ स्मॉलर ग्रुप इन अ सोसाइटी। ये डिफिनेशन है बुक की। मतलब कुल मिला के ये होता है कि जब भी कोई मान लो लड़का है, ठीक, वो थोड़ा बड़ा हो गया, अब समाज से बाहर, वो घर से बाहर जाना स्टार्ट करता है, तो वो उस प्रोसेस को या फिर वो मैनर सीखता है जहाँ की जब वो सोसाइटी में जाएगा और उससे छोटा है तो समाज में, सोसाइटी में वो कैसे रहेगा, ठीक, कहाँ पर उसे बोलना है, कहाँ पर उसे साइलेंट रहना है, ये सब चीज़ें जब बच्चा सीखता है तो उसको हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो बच्चा अब घर छोड़ के स्कूल में गया, ठीक, स्कूल में उसका फॉर्मल सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से। तो जब बच्चा अपना घर छोड़ के, घर में क्या था, घर में जैसे मन किया वैसे ही रहा, एकदम शर्ट पैंट या कुछ भी पहन के, अपना बनियान वगैरह कुछ भी पहन के, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट कुछ पहन के घूम रहा है। ठीक, लेकिन जब वो स्कूल में जाएगा तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएगा, किसी से बातें करेगा, टीचर से, प्रिंसिपल से या फिर अपने क्लासमेट से, तो एक तरीके से बात करेगा। ठीक, तो नए नए रूल्स को सीखेगा, नए नए नॉर्म्स को सीखेगा। या फिर मान लो अगर कोई टीचर है, ठीक, वो किसी स्कूल में ज्वाइन करता है एज अ टीचर, तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पे जो लोग होंगे उस सोसाइटी के, पर्टिकुलर स्कूल की जो सोसाइटी है वहाँ के लोगों से वो नई नई चीज़ें सीखेगा। ठीक, तो और वो भी फॉर्मल वे में। तो इसको हम बोलते हैं कि नहीं, जब हम अपना प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि हमारा जो सोसाइटी प्राइमरी थी उसको छोड़कर हम बाहर जब निकलते हैं और नई चीज़ों को सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसमें आप फॉर्मल भी तरीके सीखते हैं, इनफॉर्मल भी सीखते हैं। ठीक, इसमें मैक्सिमम पीयर्स को रख सकते हैं या फ्रेंड्स को रख सकते हैं। इसमें बेसिक आपका आता है स्कूल। ठीक, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारा फॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, फॉर्मल तरीके से होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी की। एंटीसिपेशन का मतलब ये होता है कि किसी कोई चीज़ या किसी को देखकर हम खुद के बारे में निर्धारण करने लगते हैं या फिर उसमें हम एड ऑन होना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे किसी का डांस पसंद आया, फिर डांस वगैरह मुझे पसंद आया, तो वो ग्रुप या फिर वो लोग जो कि डांस सिखाते हैं करते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि नहीं उनके साथ हो लूँ या फिर उनके साथ ज्वाइन कर लूँ। तो वो हमारा जो सोशलाइजेशन होता है उसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक, जैसे आज के टाइम पे ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे मान लो कोई कपल है, ठीक है, तो कपल शादी करने से पहले कहीं बाहर जाते हैं और एक फैमिली की तरह या फिर एक बोल सकते हैं कि नहीं एक दंपति जीवन या फिर गृहस्थ रूप से जिस तरह लोग रहते हैं उस तरह रहते हैं, ये देखने के लिए कि नहीं इन फ्यूचर हम कैसे रह सकते हैं, अच्छे तरीके से रह पाएंगे या नहीं। तो जब कपल कोई लिविंग में रहता है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नहीं जो कपल है, लड़का लड़की, उनका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक, यानी कि जो चीज़ें उनके पास अब पहले वो चीज़ें उनके पास नहीं है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि नहीं वो चीज़ें उनके पास जब होंगी तो फिर उनकी लाइफ कैसी होगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे नहीं। यानी कि जो भी फ्यूचर है, फ्यूचर का जो एंटीसिपेशन है उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो पुरानी लाइफ थी, ठीक है, आपने जैसे कोई जॉब ज्वाइन की, ठीक, जैसे मान लो मैं यहाँ से रह के उठ के मैं सीधे बैंगलोर चला गया, वहाँ पे मुझे कोई जानने वाला नहीं है। अब जब मैं बैंगलोर गया तो वहाँ पे मैं जब ऑफिस में जाऊँगा तो वहाँ पर जितने नॉर्म्स वहाँ के होंगे, जो भी नियम वगैरह होंगे, उनको मैं सीखूंगा, किससे कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है। यानी कि मेरी जो लाइफ होगी पर्टिकुलरली पूरी तरह चेंज हो जाएगी। या फिर मान लो कोई लड़का है, ठीक, वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है, तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसकी पीछे की जो पूरी ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से बदल जाएगी। वहाँ पर नए नियम कायदे कानून को सीखने पड़ेंगे, कितना बोलना है, कब बोलना है, या फिर कब जगना है, सुबह सुबह जग के उसे हार्डवर्क करना है, एक्सरसाइज जो कुछ भी हो। ठीक, तो जब भी वो आर्मी ज्वाइन करेगा तो उसका जो सोशलाइजेशन, वो सामाजिकरण जो कि प्राइमरी स्टार्टिंग से उसके जन्म से लेकर लाइफ लॉन्ग चलता है, तो वो सोशलाइजेशन सामाजिकरण जो उसके प्राइमरी जन्म से वो अब तक सीखा हुआ था उन सब को छोड़कर दोबारा वो पूरी तरह से नई चीज़ों को सीखेगा, तो वहाँ हम बोलेंगे कि बच्चे का रीसोशलाइजेशन हो रहा है, यानी कि सामाजिकरण पुनः नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम फिर ग्रुप सोशलाइजेशन की बात करते हैं। ग्रुप सोशलाइजेशन में अडोलसेंट की बात करते हैं, टीनेजर थोड़ा बहुत ले सकते हैं, अडोलसेंट ठीक ठाक रूप से, जैसे कि जो किशोरावस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं या स्टूडेंट्स, तो उस एज में जो अडोलसेंट होते हैं वो अपनी फैमिली से ज़्यादा जो तवज्जो होती है वो अपने फ्रेंड्स को देते हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स के ग्रुप में रहते हैं, वहाँ पर उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, परिवार से कम मिलते हैं या फिर परिवार को टाइम नहीं देते हैं, उनके लिए उनका जो ग्रुप होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हमें हमें ग्रुप के साथ रहना है, मैक्सिमम टाइम वो ग्रुप के साथ रहते हैं। ठीक, यहाँ तक कि अगर मान लो दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उनमें से क्या होता है कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स होने के बावजूद यदि उनका जो ग्रुप है वो अलग अलग है तो जाहिर सी बात है उनका समाजीकरण या फिर उनका जीने का तरीका बदल जाएगा। ठीक, तो ग्रुप सोशलाइजेशन जो होता है वो भी अच्छे खासे रूप से किसी भी अडल्ट हो गया या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। फिर उसके बाद एक आता है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर प्राथमिक जो समाजीकरण हो रहा था तब से लेकर अब तक बच्चे को जो सिखाया गया है उस हिसाब से बच्चे का जेंडर सोशलाइजेशन होगा। देखिए दो चीज़ें हैं, ये मिटा देता हूँ। एक है आपका सेक्स और एक हो गया जेंडर। ठीक, तो जब सेक्स की बात करते हैं तो हम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करेंगे कि बच्चे का जो शारीरिक ढांचा हो गया, शारीरिक हो गया या फिर बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है उसकी हम बात करते हैं। लेकिन जेंडर की जब भी हम बात करते हैं तो जेंडर को सोसाइटी के द्वारा जो जेंडर रोल्स दिए गए हैं, जेंडर रोल्स बाई सोसाइटी, समाज के द्वारा जो जेंडर रोल्स दिए गए हैं इनकी हम बात करते हैं। ठीक, तो जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है तो प्राइमरी से लेकर अब तक बच्चे का समाजीकरण किस रूप से हुआ है। ठीक, जैसे कि इसमें भी आप बता सकते हैं कि इसमें एक और चीज आती है कि जैसे गर्ल है, ठीक है, और बॉय है। ठीक, तो हमारे आपके घर मैक्सिमम में ये चीज़ें होती हैं, मोस्टली ये पाई जाती हैं कि अगर बच्ची को अगर खिलौना आता है तो लोग डॉल खरीदते हैं। ठीक, और लड़की को खिलौना खरीदते हैं तो गन खरीदते हैं। ठीक, अब अगर मेरा बच्चा होगा, ठीक है, इन फ्यूचर मान लो हो सकता है शादी होगी उसके बाद अगर बच्चा होता है तो जो डॉल होगी, ठीक है, गुड़िया, मैं अपने बच्ची के लिए, लड़की के लिए गुड़िया खरीदूंगा, बच्चे के लिए गन खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो समाजीकरण हुआ था, मेरा जब प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद भी हमेशा से जेंडर जो सोशलाइजेशन हुआ उसमें यही बच्ची को मैंने सेंसिटिव समझा है और जो लड़का है उसको ब्रेव या फिर बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हार्टेड, स्टोन हार्टेड, जो भी बोल दो। ठीक, उस हिसाब से हमारा सोशलाइजेशन हुआ, यानी कि बच्ची को हमेशा सेंसिटिव या कमजोर समझा है और लड़के को हमेशा बहादुर समझा है, अग्रेसिव समझा है। ठीक, तो हमारा जो जेंडर सोशलाइजेशन होता है वो भी डिफाइन करता है कि नहीं हमारे समाजीकरण में हमारा जो स्टार्टिंग से लेकर प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग तरीके से जो समाजीकरण हो रहा था उसमें हमारा जेंडर सोशलाइजेशन कैसा होता है ये भी डिपेंड करता है। ठीक, इसके साथ साथ जैसे कि प्राइमरी की अगर बात कर लें तो मान लो, हाँ, अगर मान लो कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, गरीब लोग हैं, ठीक, निम्न जाति के लोग हैं और मेरी फैमिली उन लोगों से ज़्यादा बातें करना या कोई रिश्ते रखना सही नहीं समझती है, तो मेरे दिमाग में भी यही होगा कि नहीं, इनसे हमें दूरी बनानी चाहिए। ठीक, वैसे ही जेंडर सोशलाइजेशन में होता है कि जिस तरह परिवार बॉय हो गया या फिर गर्ल हो गए इनके बीच में डिफरेंसेस दिखाता है, इनकी सोच में, इनके फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि नहीं इन दोनों के बीच में जो प्राइमरी तौर पे डिफरेंस दिखाता है कि लड़की कमज़ोर होती है, लड़का बहादुर होता है, या फिर लड़की को घर का काम देखना चाहिए, थोड़ा समाज में तरीके से या फिर संस्कार से अच्छी तरह से रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। लड़का जबकि अग्रेसिव हो सकता है, लड़ाई कर सकता है। ये जो हमारा समाजीकरण हो रहा है ये भी ठीक प्राइमरी की तरह होता है। जिस माहौल में या फिर जो हमारा सोसाइटी होती है उसमें जो हमारा जेंडर सोशलाइजेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो पर्टिकुलरली जेंडर समाजीकरण जो होगा उसमें हम जेंडर को क्या समझते हैं और उनको अलग अलग रोल्स हम क्या डिफाइन करते हैं। मतलब जेंडर सोशलाइजेशन हमारा डिफाइन करता है कि नहीं जेंडर रोल्स क्या होता है हमारी सोसाइटी में, जिस माहौल में हम रहे होंगे, जिस समाज में रहते हैं एज ए चाइल्ड या फिर एडल्ट, तो उसमें हमारा ये जो जेंडर का सोशलाइजेशन या फिर जेंडर का जो समाजीकरण होता है वो डिफाइन करेगा कि हमारी जो मानसिकता या फिर हमारा समाजीकरण हमारी सोच को निर्धारित करेगा या फिर सोच का निर्धारण करेगा। ठीक, तो कुछ पॉइंट हो गए जिनमें कि हमने समझा कि नहीं प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, फिर एंटीसिपेटरी रीसोशलाइजेशन या फिर
जेंडर सोशलाइजेशन, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हो गए। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नहीं कुछ फीचर्स होंगे या फिर प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं समाजीकरण के। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल या फीचर ऑफ द सोशलाइजेशन या समाजीकरण के कुछ गुण। पहला है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक, मतलब ये वाली बात है ना कि मतलब क्रेडल टू ग्रेव वाली बात है, टू ग्रेव क्रेडल टू ग्रेव मतलब जो हमारा समाजीकरण होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब हमारे जन्म से लेकर हमारी जब तक मृत्यु न हो जाती तब तक हमारा समाजीकरण होता रहता है। क्रेडल टू ग्रेव मतलब, क्रेडल मतलब वो क्या बोलते हैं हिंदी, जिसमें शायद ये होता है क्रेडल मतलब, अरे जो बच्चा होता है जिसमें वो खिलाया जाता है, वो उसे लेकर कब्र तक जो हमारा, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा समाजीकरण होता है। बेसिक डिसिप्लिन इनकल्सेट मतलब हम जो बेसिक जो सामान्यतः जो हमारी जो अनुशासन होता है, ठीक, अनुशासन सीखते रहते हैं। साथ ही हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि हमारा जो व्यवहार होगा दूसरे लोगों के प्रति या फिर हमारा जो बर्ताव होगा उसको कंट्रोल करने की समझ देता है हमारा समाजीकरण। यानी हमारा जो समाजीकरण है जिस हिसाब से हुआ रहेगा उस हिसाब से हमारा व्यवहार भी होगा। यदि हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन या फिर प्राथमिक जो समाजीकरण है वो अग्रेसिव रूप से हुआ है या फिर हमारा जो एनवायरमेंट रहा है वो फैमिली का वो सही नहीं रहा है, अग्रेसिव रहा है, तो हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर पीसफुल हमारा फैमिली का एनवायरमेंट रहा है, माहौल, तो हमारा जो व्यवहार होगा दूसरे लोगों के प्रति वो भी काफ़ी शांति भरा या फिर शांतिपूर्ण होगा। और साथ ही साथ हमारा जो भी सोशलाइजेशन या समाजीकरण होगा वो फॉर्मली भी होगा, इनफॉर्मली भी होगा। ठीक, इनफॉर्मली से मतलब क्या, जैसे हमारा पहला जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण हमारा परिवार में होता है, उसमें पर्टिकुलर कुछ नोट नहीं किया जाता कि नहीं बच्चे को ये चीज़ें सिखानी है, आज इसने इतना किया, इस तहजीब से या इस तरीके से रहना है बच्चे को, नहीं, हम जैसे मन करता है वैसे रहते हैं। मान लो घर में बच्चा है तो उसका समाजीकरण हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि घर में बच्चा है तो पूरा सूट वगैरह पहन के या फिर बच्चा जो है पूरा ड्रेस पहन के तैयार है कि नहीं कोई आने वाला है, फिर नए कपड़े पहन के पूरा तैयार है कि नहीं आएंगे तो तमीज़ से हम उनसे बात करेंगे पूरा एकदम फॉर्मली वे में, नहीं। बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो इनफॉर्मल तरीके से होता है। फिर सेकंड के बाद जब वो सेकेंडरी में जाता है, ठीक, यानी कि जब बच्चा अपने घर को छोड़ के दूसरे ओपन इन्वायरमेंट में या स्कूल में जाता है तो वहाँ वो क्या होता है, उसके अंदर जो उसका समाजीकरण हुआ है बच्चा खुद में होता है, उसके साथ साथ अदर चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है। फॉर्मली रूप से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्कूल में विद्यालय में जो समाजीकरण होता है वो फॉर्मली होता है, मतलब वहाँ जो भी डिसिप्लिन, नए नए रूल्स, नए नए एटिकेट्स, डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं वो भी पूरी फॉर्मल तरीके से, बच्चा पूरी तरह से तैयार होकर स्कूल जाता है, वहाँ पर सबसे अच्छे मैनर्स में बात करता है, अलग अलग चीज़ों को, नए नए रूल्स को या नियम को सीखता है फॉर्मल तरीके से। तो हम बोल सकते हैं बच्चे का जो डेवलपमेंट या फिर बच्चे का जो समाजीकरण हो रहा है वो फॉर्मली हो रहा है। साथ ही साथ जब वो फ्रेंड से मिलता है अपने दोस्तों के साथ तो थोड़ा बहुत फॉर्मली भी होता है और काफ़ी कुछ इनफॉर्मल तरीके से भी उसका सोसाइटी में समाजीकरण होता है। फिर बच्चा इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि नाइबरहुड में उसके जो पड़ोस का माहौल है वहाँ पर भी बच्चे का इनफॉर्मल तरीके से समाजीकरण हो रहा होता है। ठीक, साथ ही साथ जो हमारा समाज होगा वो हमारी सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट होगा, मतलब अगर 2 या मान लो 5 जगह के बच्चों को अगर उठा लेते हैं तो 5 जगह के बच्चों का जो समाजीकरण होगा वो सेम कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके का माहौल रहता है, अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट रहता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हर फैमिली का जो माहौल है वो एक जैसा हो, कुछ फैमिली का माहौल शांतिपूर्ण रहा हो, ठीक, कुछ फैमिली का माहौल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहा हो, तो बच्चों का समाजीकरण अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक वैसे ही जब वो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में जाता है, किसी स्कूल में जाता है या फिर नाइबरहुड में जाता है, ओपन सोसाइटी में जाता है, तो वहाँ पर कैसा माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि बच्चे का समाजीकरण किस रूप से होता है। साथ ही किसी भी सोसाइटी में जो कल्चर हो गए या फिर सब कल्चर हमारे हो गए वो डिसाइड करेंगे कि नहीं बच्चे का समाजीकरण कैसा होता है। ठीक, इसके साथ साथ कल्चर की, जब हम सब कल्चर या कल्चर की बात करते हैं तो हम अलग अलग तरीकों से बात करते हैं कि नहीं जिस सोसाइटी में बच्चा है वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ठीक, उनके बात करें क्या तरीका या फिर लहजा क्या है, वहाँ पर पढ़ाई का स्तर क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बच्चे का समाजीकरण कैसा होता है। साथ ही जो अगर की एलिमेंट्स की बात करें तो तुम्हारा पहला है बायोलॉजिकल, डिपेंड करता है। साथ ही जो इन्वायरमेंट है, समाज का जो भी माहौल होगा उस पर डिसाइड करेगा कि बच्चे का समाजीकरण कैसा होता है। और साथ ही साथ कल्चर, यानी कि जो कस्टम्स होगा या फिर कल्चर,
उन पे डिपेंड करेगा कि बच्चे का समाजीकरण किस रूप से होता है। ठीक, इसके साथ साथ एक दो पॉइंट और होंगे। हाँ ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि नहीं एजेंट्स, वो एजेंट्स या फिर बोल सकते हैं कि जो बच्चे का जो समाजीकरण होगा उसको कौन कौन से एजेंट्स प्रभावित करेंगे। ठीक, पहला है फैमिली, यानी कि फैमिली कैसी है, फैमिली का जो माहौल है वो फैमिली का माहौल कैसा है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि बच्चे का समाजीकरण कैसा होगा। अगर फिर फ्रेंड्स या फिर पीयर्स, बच्चे के जो दोस्त हैं उन वो भी डिपेंड करता है कि बच्चे की कैसा फ्रेंड सर्कल है, कैसा ग्रुप है, उस पर डिसाइड होगा कि नहीं बच्चे का व्यवहार कैसा होता है या फिर बच्चे का समाजीकरण कैसा हो रहा है। साथ ही साथ एजुकेशन, जो बच्चे का शैक्षिक स्तर होगा या फिर बच्चे का जो शिक्षा दीक्षा, बच्चे की शिक्षा एक अहम किरदार निभाएगी बच्चे के समाजीकरण में। यानी कि अगर बच्चे की शिक्षा अच्छी जगह से हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है, जाहिर सी बात है जब अच्छे तरीके से होगी तो बच्चे का समाजीकरण भी काफ़ी बेहतरीन होगा, उसके अंदर काफ़ी समझ बढ़ेगी। और साथ ही साथ रिलीजन हो गया या फिर कास्ट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें भी डिफाइन करती हैं कि बच्चे का समाजीकरण कैसा हो रहा है। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से बच्चे का ग्रोथ या फिर बच्चे का समाजीकरण होता है। किस जाति का बच्चा है, किस रिलीजन का है, वो भी डिफाइन करेगा कि उसका समाजीकरण कैसा होता है। ठीक, मतलब अगर मान लो कि किसी ऐसी कास्ट में है जो कि लोअर कास्ट है, ठीक, अब जो हायर कास्ट के अगर कोई आदमी है या फिर हायर कास्ट के लोग उसके लोअर कास्ट को खुद से नीचे अगर समझते हैं या फिर निम्न समझते हैं तो वो उस लड़के के प्रति जो अपर कास्ट के जो भी लोग होंगे या जो भी लड़के होंगे उसके क्लासमेट भी होंगे उनके प्रति थोड़ी सी हीन भावना पैदा हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे का धर्म क्या है, किस धर्म को फॉलो करता है, धर्म बोला गलत होगा, वो किस धर्म को फॉलो करता है या फिर किस जाति का है। ठीक, उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटस बच्चे का ये डिफाइन करेगा कि बच्चे का जो आर्थिक स्तर है वो कैसा है। यदि बच्चे का आर्थिक स्तर बेहतर होगा तो बच्चे का जाहिर सी बात है कि समाजीकरण काफ़ी आसानी से और बेहतर तरीके से हो सकता है। साथ ही वहाँ पे जो लीगल रिफॉर्म या फिर बोल सकते हैं कि नहीं जो भी लीगल सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि बच्चे का समाजीकरण किस रूप से होता है। ठीक तरह से एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन काम करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था सोशलाइजेशन प्रोसेस का, यानी कि बच्चे का समाजीकरण कैसा होता है, किस रूप से होता है, किस प्रकार से हो सकता है और कौन कौन से फैक्टर या एजेंट्स हैं जो कि अब बच्चे के सामाजिकरण में या फिर बच्चे के सोशलाइजेशन में इफेक्ट करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं। ठीक, मतलब जिस हिसाब से बच्चे जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हैं जैसे बच्चे को मिलेंगे उस हिसाब से बच्चा नई नई चीज़ों को सीखेगा, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। ठीक, अगर समाजीकरण में अगर ये सभी एजेंट्स अगर अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे का जो समाजीकरण होगा बेहतर होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक एजेंट बच्चे को अगर नेगेटिव रिजल्ट देता है तो बच्चे का अदर लोगों के प्रति सोसाइटी में नेगेटिव मानसिकता बन सकती है, उसकी समझ में थोड़ी सी हीन भावना आ सकती है। ठीक, तो ये टॉपिक खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम प्याजे वाइगॉस्की वगैरह की जो अदर थियरी हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि टाइम वगैरह इस समय लिटरली मिल नहीं रहा है। बाकी देखते हैं। थैंक्स।